नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सीबी खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये जो इम्पल्स है उसका रिट्रेसमेंट 50 टू 70% की रेंज है, जिस रेंज में वेव 2 का डिक्लाइन हो सकता है। उसके अंदर ABC डिक्लाइन ऑलरेडी 50% तक आ चुका था और कल यहाँ से बाउंस किया था। तो हमने क्या बात की थी, इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाला था 50 टू 70%। क्यों ये निकाला था? क्योंकि ये बाउंस जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग बाउंस लग रहा था, इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस रेंज माना था और इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला था नीचे 50 टू 70%। उसको हम सपोर्ट मान रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हो चुका है और वेव 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हो चुका है तो ये वेव 3 का 1, फिर कल वाला जो ये इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 2 ओपन होके, यहाँ पे 2 का C ओपन होने के बाद ये बाउंस कर देना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और वो ओपनिंग भी रेजिस्टेंस रेंज में ही हो रहा था। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे तो मैंने मेंशन किया था कि ओपनिंग एट 61% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि एक नेगेटिव साइन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। हमने वहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट भी बुक किए, यहाँ पे एक पुट का ट्रेड भी लिया था जिसमें प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद यहाँ पे जैसे एक इम्पल्सिव डिक्लाइन ख़त्म लगा तो उसके बाद मैंने रिट्रेसमेंट निकाल के मेंशन किया था कि अब ये रेंज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है, यानी कि ये ए और 1 और इसमें बी और 2 बनाता है तो फिर से यहाँ से पुट का प्लान किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद का बाउंस अगर आप देखें तो बहुत ही शार्प बाउंस था। मैंने यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी किया है कि वो बहुत ही शार्प बाउंस था, तो यहाँ पे पुट का मौका हमें नहीं मिला। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। इसको 3 मिनट चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बाउंस था वो काफ़ी शार्प बाउंस था, राइट। तो यहाँ पे 50% को टच तो किया था, इस डिक्लाइन के 50% को टच किया था, लेकिन बाउंस इतना शार्प था कि यहाँ पे हमें बी और 2 डायरेक्टली मान लेना थोड़ा मुश्किल था। तो हम वेट कर रहे थे कि एक करेक्टिव जैसा पैटर्न बने तो हम पुट का प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ से ही ये डिक्लाइन कर गया। उसके बाद इंटरेस्टिंगली हम उसको यहाँ पे फॉलो करते रहे थे, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे एक्सप्लेन भी कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने काउंटिंग यहाँ पे किस तरीके से दिया था, ये ए और 1, बी और 2, फिर सी और 3 के अंदर ये 1, 2 और 3 प्रोग्रेस में है इस तरीके से। और इसका मैंने रिट्रेसमेंट भी निकाला था, इसका रिट्रेसमेंट ये है और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट है वो ये है। अब जब इसके 38% को ब्रेक कर दिया तो ये 1, 2, 3 और 4 नहीं हो सकता, तो ये 1, 2, 3 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, राइट। तो वहीं यहाँ पे मैंने नेक्स्ट मेंशन करने की कोशिश की है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये चार्ट जो है मैंने पोस्ट किया था, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्चुअल में जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेक्टिव बाउंस आता है तो शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, वो पहला ही लेग था यहाँ पे। उसके बाद ये जो पूरा डिक्लाइन था वो इरेगुलर करेक्शन बना। उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट अपडेट में दिया था कि इस रेंज में 50-61% की रेंज में वेव बी कंप्लीट कर सकता है और ये ए, ये बी और सी फिर से यहाँ पे 61% के आसपास आ सकता है। वो चीज़ हम यहाँ पे इस चार्ट पे समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डिक्लाइन है वो हो गया हमारा ए, फिर ये पूरा इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो सकता है बी, और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे इस तरीके से वेव सी ख़त्म होने के बाद ये पूरा यहाँ से डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है, जैसा यहाँ पे हमने ये 15 मिनट चार्ट में देखा है। ये इम्पल्स कंप्लीट होने के बाद ये जो पहला डिक्लाइन है वो डब्ल्यू, ये बाउंस एक्स और वाई के अंदर ये ए, इरेगुलर बी और यहाँ पे सॉरी ये ए, ये बी और सी के आने के बाद ये वाई जो है वो ए बी सी के फॉर्म में कंप्लीट हो सकता है, राइट। ये 61% के आसपास, और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद एक बढ़िया बाउंस निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से कल जो है ये रेजिस्टेंस रेंज के आसपास ही है और कल गैप डाउन ओपनिंग होके ये यहाँ तक आ सकता है या फिर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होके आ सकता है।
बड़ा गैप डाउन होके भी आ सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है या गैप अप ओपन होता है तो ये एक्स को हमें शिफ्ट करना होगा इसके ऊपर। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ये एक्स बनेगा और डिक्लाइन जो है तब भी पेंडिंग रहेगा। ये जो करेक्टिव पैटर्न हम आज यहाँ पे कंप्लीट मान रहे हैं वो इसके ऊपर कंप्लीट मानेंगे अगर निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो, राइट। अगर यहाँ से इस तरीके का शार्प बाउंस ही हो जाता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ही ना ले तो इसको 1 और 2 बोल सकते हैं 3 का। अदरवाइज यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है हाई के पास इसके ऊपर जाके तो फिर तो एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और डिक्लाइन जो है वो अभी भी पेंडिंग रहेगा इस लो के नीचे। इस तरीके का निफ्टी में मैं काउंटिंग देख रहा हूँ। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अभी ये रेजिस्टेंस के पास ही है और यहाँ से इस रेंज में डिक्लाइन कर सकता है और इस रेंज में से ये अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये डिक्लाइन यहाँ पे करके फिर ये ऊपर जा सकता है, राइट। तो जिस तरीके की मेरी सोच है यहाँ पे निफ्टी में, मैंने यहाँ पे वो पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का एक्सेस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।